मोदी जी भाजपा के महामंत्री रहे 15 साल भजनलाल शर्मा। नहीं, सुनो मेरी बात, जब मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो विनोद चाय पिला के क्यों नहीं बन सकता? विनोद को नहीं जानता, विनोद माथुर जो अपना बच्चा जो शुरू से था। हाँ, जब भजनलाल जी का भी बाहर काम था, पार्टी कार्यालय के बाहर जो काम था, इनका भी विनोद ने क्या कभी पानी वानी नहीं पिलाया क्या आपको, जो आज आपने उसकी फाइल ही भरी? विनोद का तो मैं ये कह रहा था कि विनोद को अगर मुख्यमंत्री बना देते ना, सुनो, विनोद को मुख्यमंत्री बना देते तो हम सब खुश थे, क्योंकि हमारा सबका झगड़ा खत्म हो जाता। भजनलाल जी के मंडे थोड़ी तकलीफ हुई ना कई लोगों को। आप भजनलाल जी से इतना कितना नाराज हो गए जो आप मतलब आप मैडम को कह रहे हो कि मैडम ने गलती कर दी? लेकिन काम करने की उनकी क्षमता नहीं है, उनको ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, मजाक के पात्र, वो नहीं समझते, लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो आसपास के अधिकारी जैसे ही वो खड़े होते हैं इधर उधर आंख मारते हैं। हर इंसान परेशान है, अगर कितना ही बड़ा आदमी हो, जब उसको लगता है कि यार समय के अनुसार मुझे नहीं मिला, यार भजनलाल ही सीएम बन गया, तो आदमी परेशान तो होता है। साथ वाला कहता है साहब का साहब जी जब आप मुख्यमंत्री हो जाते, तो मन में तो आती है ना हर आदमी की, यार ख्वाब तो लेता ही यार आदमी। सारी सीएम की दौड़ में कौन नहीं थे, फोटो इन लोगों की थे, सतीश पूनिया भी सीएम की दौड़ में थे, सीपी जोशी भी थे, आपकी मैडम भी थी, मैडम तो क्यों नहीं हो, 2 बार सीएम बनी है। मैं तो वसुंधरा जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि यार बहुत बड़ी हिम्मत है उनकी कि भजनलाल जी को मतलब उनके सामने खड़ी हो जाती, जाकर हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम तो इतना अपमान सहन नहीं करा, अभी तो खिंडा के आ जाते 12 अगर होते तो 1 सेकंड में। एक आम आदमी बन गया मुख्यमंत्री, पहली बार मौका मैं मिला। तो अगर पर्ची मेरे हाथ में होती और नाम भजनलाल का पढ़ना होता तो मैं तो पर्ची को दे फाड़ के फेंक देता, ये ले या तो है ही नहीं पर्ची, कहाँ है पर्ची, बताओ पर्ची किधर है। हमारे एक सरपंच वोट खा गया था पहले, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सरपंच था, तो एक वोट से हारा। उस समय वोट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, तो पुरानी जमाने की बात है। बोले एक वोट से हारा, बोले कहाँ है वो वोट, कहाँ, खा गया उसको। जीत गया, 3.5 साल बाद वापिस चुनाव में वो उसको हार गया, अगला जीत गया कोर्ट के अंदर, लेकिन 3.5 साल तो रह गया। वसुंधरा जी को मैं कहना चाहता था कि पर्ची को अपना खुद का नाम पढ़ लेते, फिर राजनाथ सिंह जी क्या कर लेते, तो वो करेक्ट कर देते। कुछ नहीं करते, वो तो क्या मेरा नाम खुल गया, बात खत्म, चलिए। वसुंधरा जी ने बड़ी गलती की, भजनलाल जी का नाम अच्छा कैसे पढ़ा होगा, आप अंदाज लगाओ। आप एक चीज बताओ, इतना कितना नाराज हो गए आपने, मैडम का इतना विरोध किया, हाँ। आप भजनलाल जी से इतना कितना नाराज हो गए जो आप मतलब आप मैडम को कह रहे हो कि मैडम ने गलती कर दी? नहीं, गलती ये करेगी उनसे पर्ची खुलवाने यार। भजनलाल शर्मा से नाराजगी क्यों? आज मान लो मुझे कोई आदमी कहता है कि हनुमान जी आप छोड़ो, आप उस आदमी का नाम लो जो कहीं नज़दीक ही नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा उस आदमी को लगता है नहीं ये क्या हो गया, बिल्कुल मैं उसका तो कैसे ले सकता हूँ, 2nd 3rd 4th जो होता है उसका तो ले लूँ। लेकिन भजनलाल का नाम आया तो देश आश्चर्यचकित हुआ। भजनलाल, मोहन भाई, और तीनों चारों जो नाम आए, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शाख को गहरा धक्का लगा है। मैं भजनलाल से वैसे नाराज़ नहीं हूँ, मेरे क्या नाराज़गी, मेरे तो कोई इतना वो है भी नहीं, लेकिन काम करने की उनकी क्षमता नहीं है, उनको ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, मजाक के पात्र, वो नहीं समझते, लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो आसपास के अधिकारी जैसे ही वो खड़े होते हैं इधर उधर आंख मारते, कहते हैं ठीक है निकल गया कैबिनेट में गए। तो पहले साल गहलोत तो वसुंधरा के साथ भी ऐसा ही हुआ ना, कब हुआ इनके साथ? वसुंधरा जी भाषण दे के नहीं जानती थी, ये सही बात है, लेकिन इतना जो इनका नाम इतना बड़ा था दोनों का कि परिवर्तन यात्रा वसुंधरा जी नहीं निकाली और उसके फेस को आगे रख के चुनाव लड़ा गया, तो कुछ तो परिपक्व हो गए ना जब सीएम बने, तो इनको तो एकदम से ही लाया ना, पार्टी कार्यालय निकाल के सीधा ही कर दिया। ये तो अच्छा रहा, इनको क्या हो जो लड़का पानी पिलाता उसको कर देते, तो कौन सा वाला जो अपना विनोद है, पार्टी कार्यालय में विनोद है, ये तो अनीति हो जाएगी सर। ना क्यों नहीं हो जाएगी, ये तो एकदम अनीति है, तो बना दो क्या भाई। सुनो, मोदी भाजपा के महामंत्री रहे 15 साल भजनलाल शर्मा। नहीं, सुनो मेरी बात, जब मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो विनोद चाय पिला के क्यों नहीं बन सकता? विनोद को नहीं जानता, विनोद माथुर जो अपना बच्चा जो शुरू से था। हाँ, जब भजनलाल जी का भी बाहर काम था, पार्टी कार्यालय के बाहर जो काम था, इनका भी। विनोद ने क्या कभी पानी वानी नहीं पिलाया क्या आपको, जो आज आपने उसकी फाइल ही भरी? विनोद का तो मैं ये कह रहा था कि विनोद को अगर मुख्यमंत्री बना देते ना, सुनो, विनोद को मुख्यमंत्री बना देते तो हम सब खुश थे, क्योंकि हमारा सबका झगड़ा खत्म हो जाता। भजनलाल जी के मंडे थोड़ी तकलीफ हुई ना कई लोगों को, मैं दावेदार नहीं हूँ। दूसरों के नंबर खत्म हो गए, यही तो तकलीफ हुई। नहीं सुनो, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन विनोद का एक बार प्रदेश में नाम चला था, जब अरुण जी को बनाया तब ये बात चली कि भाई बिल्कुल ही ऐसे कर दो, तो बोले ऐसा करो विनोद या अरुण जी को, फिर अरुण जी को बना दिया, विनोद बच गया उस समय पे।
मनोहर जी के टाइम भी ऐसा हुआ। बहुत पुरानी बात बोली। हाँ बहुत पुरानी। तो विनोद दोनों बार बच गया, प्रदेश अध्यक्ष बनने से बच गया और सीएम बनने से बच गया, लेकिन बनेगा जरूर वो कुछ न कुछ। अब आप तो सबके राज जानता है ना, अंदर पार्टी कार्यालय में सबके राज जानता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।